आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंडलेस सोलेनोइड या फिर टोरॉइडल सोलेनोइड। ठीक है ना, टोरॉइडल सोलेनोइड। टोरॉइडल सोलेनोइड या फिर एंडलेस सोलेनोइड। ठीक है, देखिए कल जो सोलेनोइड था, जो कल हमने सोलेनोइड पढ़ा, वो कुछ ध्यान दीजिएगा। सोलेनोइड था, ठीक है ना। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है सर्किल से। ये क्या दिखा, करंट, सॉरी, ये क्या दिखा रहा है? करंट इनवर्ड जा रहा है सर्किल से। ठीक है ना। अच्छा, एक नई चीज़ अभी सीखते हैं कि हमने थंब रूल और स्क्रू रूल पढ़ा था। इसमें अंगूठा क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। उंगली क्या दिखाती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर कोई भी वायर का हम स्ट्रेट पोर्शन ले रहे हैं, सर्किल का हमने कर लिया था, सर्किल का हल्का सा छोटा सा स्ट्रेट पोर्शन लिया था, तो ये लगा था। अगर कभी उंगलियां जो हैं वो करंट को रिप्रेजेंट करें, मतलब करंट कर लो, तो अंगूठा क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा हाँ, अगर किसी वायर का हम स्ट्रेट पोर्शन लें तो उस केस में अंगूठा क्या बताएगा? करंट। और उंगलियां क्या बताएंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर कोई वायर क्लोज सिमेट्री में सर्किल है, या सर्किल है तो सर्किल में वायर क्लोज है ना, करंट क्लोज फ्लो में, तो उस केस में उंगलियां क्या बताएंगी आपको? करंट। तो अंगूठा क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इस सोलेनोइड को हम लोग कैसे पकड़े, ये है सोलेनोइड इस तरीके से है, तो करंट घुमाए ना इसके चारों तरफ ऐसे, वायर देखो यहाँ से बाहर को है, फिर यहाँ से अंदर को, फिर यहाँ से बाहर को, फिर यहाँ से अंदर को, फिर यहाँ से बाहर को, फिर यहाँ घूम रहा है ना। तो इस केस में मैं इसको ऐसे पकड़ूँ? सर आपने कहा अंगूठा तो करंट है। मैंने कहा हाँ, अंगूठा करंट होता अगर कोई स्ट्रेट पोर्शन होता। अभी उंगलियां हैं करंट, है ना, तो अंगूठा क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से डॉट बाहर को आ रहा है, देखिए, है ना डॉट, और यहाँ से कहाँ को जा रहा है? क्रॉस अंदर को, तो ये क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ डॉट होता, यहाँ क्रॉस होता, तो किस इस तरह से पकड़ते? डॉट बाहर को आता, अंगूठा कहाँ को आ रहा है? इधर को। तो स्ट्रेट पोर्शन में अंगूठा जो है वो करंट है, और फिंगर्स जो हैं जो कर्ल हो रही हैं, इट इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन द सेम वे, अगर हम किसी क्लोज सिमेट्री में चलें, किसी सर्किल में चलें या सोलेनोइड में चलें जहाँ पर वायर करंट कर रहा है, करंट घूम रहा है, तो उस केस में उंगलियां जो हैं वो बताएंगी आपको डायरेक्शन ऑफ करंट, और अंगूठा बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका लूप है। ठीक है, अब इसमें एक तो आपका नॉर्थ बन गया था, क्या बन गया था? साउथ। पता कैसे लगा नॉर्थ? मैं पहले बोला हूँ, नॉर्थ का मतलब एग्जिट गेट और साउथ का मतलब एंट्रेंस गेट। जहाँ से फील्ड लाइन एग्जिट करेंगी वो हमारे लिए नॉर्थ होगा, और जहाँ से फील्ड लाइन्स एंटर करेंगी वो हमारे लिए साउथ होगा। जैसे यहाँ पर करंट बाहर को है, देखो उंगलियां क्या बता रही हैं? करंट यहाँ पे ये आ रहा है ना, ऐसे ऐसे पकड़ोगे तो उंगलियां यहाँ से बाहर को, यहाँ से अंदर को, तो अंगूठा यहाँ को आ रहा है, अंगूठा यहाँ को आ रहा है, तो भाई अंगूठा यहाँ को, तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये क्या है? यहाँ से बाहर को, यहाँ से अंदर को। तो नॉर्थ पोल क्या करेगा भाई आपका? एग्जिट करेगा। साउथ पोल से क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। तो यहाँ से आपका ये एग्जिट किया, और यहाँ से क्या किया? आपका एंटर किया। तो साउथ पोल क्या बता रहा है? ये क्या है? साउथ, क्योंकि यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। तो सोलेनोइड हो गया था। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो म्यू नॉट एन आई आया था। पोल्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो म्यू नॉट एन आई बाई 2 आया था। अब मैं इसको पकड़ के घुमाऊँ, घुमाया, तो भाई मैं इसको पकड़ के घुमाया, ताकत लगाई थोड़ा मैंने, इस तरीके से घूम के, मान लो कि इस तरीके से आ गया, तो ये आपका ये घुमा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, घूम गया। तो ये जो नॉर्थ था वो यहाँ आ गया बाहर को, ये क्या था? साउथ अंदर को, दिख रहा है ना। फिर साउथ से घूम के फील्ड लाइन्स कहाँ को आएंगी? नॉर्थ को। ये तरह अब आपने और ताकत लगाई, चिपका दिया, चिपका दिया, तो भाई आपका जो सिमेट्री बनी वो सिमेट्री कुछ, देखो ये साउथ था, ये नॉर्थ था, बिल्कुल इसके ऊपर आ गया। तो भाई जो एंड थे वो एंड आपने क्या कर दिए? यस, खत्म कर दिए। तो क्या हो गया? एंडलेस, एंड दिस सिमेट्री इज कॉल्ड टोरॉइड, टोरॉइडल सोलेनोइड। अच्छा, आपने पकड़ के नीचे घुमाया, तो बाहर की तरफ कहेंगे डॉट, डॉट ही तो है, और अंदर की तरफ कहेंगे क्रॉस। एंड व्हाट इज दिस डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंट? डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंट जस्ट डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या है बाहर को? ये क्या है जी? दीज आर डॉट्स। ये क्या है भाई? यहाँ पर आपके डॉट्स हैं। और जो अंदर का सिरा है वो क्या भाई? आपके क्रॉस है। ये डॉट हो गए, और ये जो सिरा है ये जो है ये आपके करंट, और ये क्या हो गए? क्रॉस। और क्रॉस कहाँ पर भाई? इनवर्ड्स।
डॉट कहाँ को है, आउटवर्ड। अच्छा, अगर आप इसको पकड़ के ऊपर घुमाते, ताकत ऊपर की तरफ को लगाते, तो ये क्लोज सर्कल ऊपर को बनता। तो बाहर की तरफ से क्या आते, क्रॉस, अंदर की तरफ से क्या आते, डॉट। तो दिस सिमेट्री इज कॉल्ड टोरॉइड। देखिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से अंदर गई थी, नॉर्थ से घूम के बाहर को निकली थी। आप घुमा दिए तो नॉर्थ से कहाँ को थी, बाहर को, साउथ से कहाँ को, अंदर को। तो फील्ड है ना, तो फील्ड इसके अंदर ही रहेगा भाई, घूमेगा नहीं घूमेगा। अब इसके अंदर फील्ड क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। अब अगर बाहर डॉट अंदर क्रॉस है तो भाई क्लॉकवाइज, अगर अंदर की तरफ से डॉट होते बाहर की तरफ से क्रॉस होता, अगर अंदर की तरफ से डॉट होते बाहर की तरफ से क्रॉस होते, तो कैसा घूमता, एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस सिमेट्री इज टोरॉइडल सोलेनॉइड। तो इसकी एक्सिस जो है ना, ये सोलेनॉइड की एक्सिस था, और वैसे ये भी क्या होगा, इसकी एक्सिस होगा, नहीं होगा। तो ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, इसकी एक्सिस होगा, ठीक है। तो इस एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आप ये चीज़ नहीं बनाएंगे कॉपी में, ये चीज़ नहीं बनाएंगे, इस चीज़ से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। यूँ तो समझाने के लिए बनाया कि एंडलेस क्यों का, फील्ड लाइन्स किस तरीके से अंदर गोल गोल घूमे। नॉर्थ से फील्ड लाइन्स कहाँ को, बाहर को, साउथ से फील्ड लाइन्स कहाँ हो गई, अंदर को। घुमाओगे तो वही फील्ड लाइन्स नॉर्थ से बाहर को थी और वही फील्ड लाइन्स साउथ से अंदर को थी। तो भाई एग्जिट गेट और एंट्रेंस गेट यही तो है, और कोई अनोखी बात नहीं है, ठीक है जी। आगे सर में, तो नाउ वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए टोरॉइडल सोलेनॉइड या फिर एंडलेस सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एक बार यहाँ निकालेंगे, एक बार यहाँ निकालेंगे, एक बार यहाँ निकालेंगे। एक बार उस सोलेनॉइड के बिल्कुल अंदर जीरो आएगा, बता दूंगा अभी। यहाँ जब निकालेंगे वो जीरो आएगा। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक्सिस पर, अच्छा यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड था, म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके एक्सिस पर भी म्यू नॉट एन आई ही होगा। यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ म्यू नॉट एन आई आएगा। मेरे ख्याल से रिजल्ट याद होगा, प्रूफ करने। एक्सिस पे कितना आएगा, जो सोलेनॉइड के एक्सिस पे था, म्यू नॉट एन आई। बाहर कितना आएगा, जीरो। अंदर भी कितना आएगा, जीरो। ये हम लोगों ने प्रूफ करना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो सबसे पहला हम निकालते हैं एक्सिस पर। कहाँ निकालते हैं, एक्सिस पर, ठीक है। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगला केस जो है ये हमारा सोलेनॉइड है ना। सोलेनॉइड को चलिए दूसरे पेन से बनाते हैं। ठीक है, टोरॉइड हो गई। अब तो उससे अच्छा बना नहीं है, आप बिल्कुल सर्किल बनाएंगे, ठीक है ना। एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसकी एक्सिस, जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द एक्सिस, एट आउटसाइड और फिर एट इनसाइड। एक बार इनसाइड, एक बार आउटसाइड, एक बार एट एक्सिस। दिख रहा है, ये ब्लू पेन थोड़ा हल्का चल रहा है, वो जानबूझ के मैंने किया है। तो ये क्या है भाई, इसका एक्सिस। अब मेरे पास दिखने लगा है ना, ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है क्या, एक मिनट रुकिए आप, ठीक है ना, आ गया। अब देखिए, अगर आप इसको पकड़ के अंदर को घुमाते हैं, अंदर को, तो बाहर की तरफ क्या आते हैं, डॉट। अंदर की तरफ क्या आते हैं, क्रॉस। और इसको पकड़ के ऐसे ऊपर को बेंड करते हैं, तो बाहर की तरफ क्या आते हैं, क्रॉस। अंदर की तरफ क्या आते हैं, डॉट। अगर बाहर डॉट होता, अब देखो इसको आप इस एलिमेंट को छोटा पार्ट ले, उसको ऐसे ही पकड़ सकते हैं और ऐसे ही पकड़ सकते हैं। ऐसे पकड़ेंगे तो जो उंगलियां हैं ऊपर को आ रही यहाँ से, और अगर ऐसे पकड़ेंगे तो उंगलियां यहाँ से जा रही हैं अंदर को। ऐसे पकड़ोगे तो उंगलियां यहाँ से अंदर को, अंदर को मतलब क्रॉस, यहाँ से बाहर को मतलब डॉट। तो कैसे घूम रहा है ना, अंगूठा कहाँ को आ रहा है, इधर को। तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। और अगर ऐसे पकड़ते बाहर की तरफ से क्या आता, डॉट। यहाँ क्या आता, क्रॉस। उंगलियां यहाँ से डॉट, घूम के यहाँ से अंदर को डॉट, अंगूठा यहाँ को आता। स्ट्रेट एलिमेंट में, स्ट्रेट वायर में, स्ट्रेट पार्ट में, करंट कैरिंग के स्ट्रेट पार्ट में अंगूठा क्या बताएगा, करंट। उंगली क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कॉइल होगा तो उसमें कुछ सर्कुलर कॉइल है, करंट सर्किल में है, क्लोज पाथ में है करंट। तो उंगलियां क्या बताएंगी, करंट। अंगूठा क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम अभी, कन्वीनियंस क्या है, बाहर क्रॉस लीजिए, डॉट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने बाहर क्या ले लिया भाई, अपना डॉट। बाहर क्या ले लिया, डॉट, ठीक है ना। बाहर की तरफ आप लोगों ने डॉट लिया, और अंदर की तरफ आप लोगों ने क्या लिया जी, क्रॉस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, नहीं सॉरी, करंट हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ये ऐसे घूम रहा है, डॉट बाहर को, क्रॉस अंदर को, घूम के अंदर को आएगा ना ऐसे, अंगूठा यहाँ को। तो ये जो है
इट इज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसा घूमा? क्लॉकवाइज। ठीक है, अब कुछ चीज़ें पहले मान लेते हैं। स्मॉल एन, मैं शुरू में कहा था कि हम दो एन यूज़ करेंगे, एक स्मॉल एन और एक कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन जो है वो है आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ। ठीक है, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। ठीक है, आई क्या है? करंट इन द सोलेनोइड, करंट इन द टोरॉइड भी कह सकते हो, टोरॉइडल सोलेनोइड जो भी आपका है। ठीक है ना, ये तो हमने मान लिया। अब आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे तो कहाँ बना के लिखेंगे? लेट्स कंसीडर ए सोलेनोइड हुज इनर रेडियस इज r1, outer radius is r2, having small n number of turns in unit length and carrying current I एम्पियर। देखिए, इनर रेडियस कितना माना? r1, आउटर रेडियस कितना माना? r2। तो जो एक्सेस होगा उसका रेडियस हम लोग r मानते हैं, जो इसका एक्सेस उसका रेडियस कितना माना? r। इनर कितना है? r1, आउटर कितना है? r2। तो r इज इक्वल्स टू एक हिसाब से r1 प्लस r2/2 होगा। अगर न्यूमेरिकल है, इसमें इनर रेडियस कितना दिया हुआ जी? r1, उसमें इनर और आउटर दिया, लेकिन हमको जरूरत किसकी होती है? एक्सेस की होती है। ठीक है, तो अगर इनर r1 दिया है, इनर रेडियस r1 है इस टोरॉइड का, आउटर रेडियस r2 है, तो जो r होगा वो r1 प्लस r2/2 होगा। तो इसकी एक्सेस का रेडियस कितना माना हम लोगों ने? r। तो एक्सेस जो होगा उसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा? ये जो एक्सेस बन रहा है 2πr। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ? n। फिर वही कहानी कल वाली। तो 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? n। 2 मीटर में कितना होंगे? 2n। 3 मीटर में कितना होंगे? 3n। 2πr मीटर में कितना होंगे? 2πr इंटू n। अब देखिए, अब जो ब्लू कलर से मैंने बीच में लाइन खींचा हुआ है, दिख रहा है ना आपको? ये एक्सिस है। तो जो डॉट्स हैं, ये डॉट इस एक्सिस के बाहर है। अगर आप बड़े ध्यान से देखते हैं तो ये डॉट जो होंगे वो इस एक्सिस के बाहर आएंगे, और जो क्रॉसेस हैं वो इस एक्सिस के अंदर हैं। अब हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ में क्या कहते हैं कि वो एलिमेंट, वो पार्ट जो क्लोज लूप के बाहर होता है, वो एम्पियर सर्कुलर लॉ में लाइन इंटीग्रल में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, केवल वो पार्ट करेंगे जो अंदर होंगे। और उस क्लोज लूप के अंदर जितने पार्ट होंगे वो सारे के सारे पार्ट अपने ऐड हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, है ना। अच्छा, इसमें कितना करंट आई? लेकिन ये आई जो आ रहा है बाहर से आ रहा है ऐसे, और है ना, अब क्लोज लूप है, सब मेरा उंगली मान लो ये टोरॉइड का एक रॉड है। ठीक है, तो यहाँ से करंट कहाँ को है? बाहर को। घूम के यहाँ से मेरे उंगली से होते हुए कहाँ को? अंदर को। अब जो बाहर को आ रहा है ये इस क्लोज लूप के कहाँ है? बाहर है, तो काम का नहीं है। घूम के कहाँ को है? अंदर को। जो अंदर को क्रॉस आ रहा है वो इस डॉटेड एक्सिस के अंदर है, यस, तो काम में आएगा। हाँ, तो कितना? एक सर्किल है, एक टर्न है, तो उसका करंट आई। दूसरा लेते हैं, उसका करंट आई। 2 हो गए ना क्लोज लूप के अंदर, आई और आई, 2i। तीसरा टर्न लेते तो उसका करंट भी आई आता, 3i। चौथा टर्न लेते उसका करंट भी आई आता। तो ऐसे कितने टर्न्स होंगे भाई? एक एक गिनते थोड़ा रहेंगे। रेडियस कितनी है? r। हाउ मेनी नंबर टर्न्स इन यूनिट लेंथ? n। तो टोटल कितना हो गया जी? 2πr इंटू n। कॉमन सेंस ना भाई, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। 1 मीटर में n है, 2 मीटर में 2n होंगे, 3 मीटर में 3n होंगे। ये जो हमारी एक्सिस है, इस एक्सिस की लेंथ कितनी है? 2πr। तो 2πr में कितने होंगे? 2πr इंटू n। तो 2πr इंटू n टर्न्स इस पूरे के पूरे टोरॉइड में है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स इन द होल टोरॉइड? 2πr इंटू n। एक टर्न में कितनी करंट है? आई। दूसरे में कितनी करंट? आई। तो इस क्लोज लूप में के अंदर अगर 2 ही वायर टर्न्स होते तो आई प्लस आई, 3 होते आई प्लस आई प्लस आई, 4 होते आई प्लस आई प्लस आई। कितने? 2πr इंटू n। तो कितने होंगे? 2πr n इंटू आई। तो अब हमने क्या किया? सुनिए भाई, अब हमने क्या किया? जो एक्सिस है, इस एक्सिस पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट है, छोटा दिखा बड़ा रखा है, समझ लो कितनी लेंथ है? dl। अब वो तो कॉमन सेंस अभी तो प्रेजेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं को है, तो भाई dl ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं को रहा, तो b और dl के बीच का जो एंगल है वो एंगल अपना हो गया 0। तो एंगल बिटवीन b एंड dl इज 0। तो b और dl के बीच का एंगल 0 हो गया। अच्छा, अब हमने इस
जो क्लोज सर्कुलर लूप है, इस क्लोज सर्कुलर लूप के अलॉन्ग लाइन इंटीग्रेट करना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल क्लोज लूप। कल जब हमने सोलेनोइड कहा था तो उसमें हमने पी क्यू आर एस पी लिया था, लेकिन आज हम एंडलेस सोलेनोइड कह रहे हैं, टोरॉइड कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्लोज लूप, इसका जो एक्सेस है वो एक्सेस अपने आप में क्या है, क्लोज लूप है। सिंपल सी बात है, तो एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ी, बी डॉट डी एल। तो इस क्लोज लूप की पेरीमीटर, ये जो हमारा एक्सेस है, इस क्लोज लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो इस क्लोज लूप के अंदर आने वाले टोटल करंट का म्यू टाइम्स होगा। अब कितने करंट होंगे सर, जितने फेरे आएंगे उतने बार तो क्रॉस आए होंगे और उतने ही क्रॉस जुड़ जाएंगे। तो कितने फेरे आए थे सर, एन कितने में थे, यूनिट लेंथ में। तो टोटल लेंथ कितनी थी, 2 पाई आर। 1 मीटर में n है, 2 मीटर में 2n, 3 मीटर में 3n, 2 पाई मीटर में 2 पाई आर इंटू एन होंगे नंबर ऑफ टर्न्स। और हर फेरे में कितने करंट है, आई। तो इसमें कितने करंट होगी, 2 पाई आर एन इंटू आई। समझ रहे हैं, 2 पाई आर एन इंटू आई। समझ आ गई बात, 2 पाई आर एन इंटू आई। तो 2 पाई आर एन इंटू आई जो है वो टोटल करंट इनक्लोज बाई दिस क्लोज लूप है। इस क्लोज लूप ने जो एरिया बनाया उस एरिया से टोटल कितना करंट पास है, 2 पाई आर एन इंटू आई। ठीक है ना, समझ रहे हैं। अच्छा कैमरा सेट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, आगे समझ में, 2 पाई आर एन इंटू आई, बी डॉट डी एल। ठीक है, अब बी और डी एल के बीच का एंगल कितना है, 0। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल का मतलब, चल दोबारा लिख दिया मैंने, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना, दोबारा सुन लीजिए, म्यू बी डॉट डी एल लाइन इंटू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू टाइम्स उस क्लोज लूप के अंदर कितना करंट था, उस क्लोज लूप के। अच्छा इसमें टोटल कितने फेरे हैं, 2 पाई आर इंटू आई। हर फेरे में कितने करंट है, आई, तो इंटू आई हो जाएगा ना। बाहर के डॉट काम नहीं आएंगे, केवल अंदर के क्रॉस काम आएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल कितना सर, मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ डी एल इंटू एंगल बिटवीन बी एंड डी एल जो कि 0 है, इज इक्वल्स टू म्यू 0 टाइम्स 2 पाई आर एन इंटू आई। कॉस 0 कितना है, 1। तो कितना हो गया भाई, बी डी एल इज इक्वल्स टू कॉस 0 1 होता है, म्यू 0 2 पाई आर एन इंटू आई। सिमेट्रिकल है तो मैग्नीट्यूड हर पॉइंट में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बी कहाँ गया बाहर, अंदर कितना का डी एल। इन वेक्टर भी कांस्टेंट नहीं है, बी कांस्टेंट है, वेक्टर भी कांस्टेंट क्यों नहीं, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट में क्या हो रही है, बी की चेंज हो रही है। मोड ऑफ बी क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो म्यू 0 टाइम्स 2 पाई आर एन इंटू आई। इंटीग्रेशन डी एल वेर इन दैट लूप, तो डी एल ना, तो डी एल 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 डी एल, सारे डी एल जुड़ गए। अगर आपके सारे डी एल जुड़ गए तो क्या बन गया भाई, पेरीफेरी। और ये पेरीफेरी किसकी है, सर्किल की। सर्किल की पेरीफेरी कितनी होती है, 2 पाई आर। तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू 0 टाइम्स 2 पाई आर एन इंटू आई। ठीक है, 2 पाई आर से 2 पाई निपट लिया, तो बी कितना आ गया सही, तो बी कितना आ गया, तो हमारा जो बी आया वो बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया बताइए, म्यू 0 टाइम्स एन आई। तो म्यू 0 एन आई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। सोलेनोइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। सोलेनोइड के पोल में कितना होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2। देखो कुछ ही लोगों ने कल काम भेजा था, लेकिन वो जो मैं दूसरा एक्सप्लेन किया था कि वाई द इंटेंसिटी एट पोल इज हाफ एट द इंटेंसिटी एट मिडिल, ऐसा आप लोगों ने किसी ने नहीं दिखा भाई, लेकिन मैं कल बताया था। ठीक है, 2-4 लोगों का काम कैसे का, तो आनी है 2-4 लोगों का, 2-4 लोग काम आ रहा है बेटा, ध्यान देना इस बात को। ये चीज़ें स्कूल खुलते ही नोटिस होंगी, जिनका काम आ रहा है उनका भी, जिनका काम नहीं आ रहा उनका भी। दिमाग बैठा लें बात अपनी, सबसे बोल भी देना साथ में। तो बी इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। तो सोलेनोइड के एक्सिस में कितना है, म्यू नॉट एन आई। इसको घुमाओगे तो इससे क्या बनेगी, एक्सिस बनेगी। अगर इसकी एक्सिस बनेगी तो वो क्या होगा, वहां भी कितना होगा, म्यू नॉट एन आई। इसके पोल में कितना था, हाफ। इसके पोल में कितना होगा, सिक्स। तो पोल ही नहीं होता, एंडलेस, पोल खत्म, एंड खत्म, तो पोल में नहीं होगा। तो म्यू नॉट एन आई इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अब हम अगला केस और करते हैं, टोरॉइड ही करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। टोरॉइड बनाए पहले, ये बना परफेक्ट सर्किल, ये भी बन जाए। ठीक है, इट इज टोरॉइड, परफेक्ट टोरॉइड। हल्का सा बिच गया, चलिए कोई बात नहीं, इतना चलता है। बाहर डॉट भी हो सकते हैं, अंदर बाहर क्रॉस भी हो सकते हैं, लेकिन हमने पहले डॉट दिखाया तो डॉट दिखाएंगे। डॉट, अब ये
डायग्राम को सजाने के लिए नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे पर डायग्राम सजा रहे हैं तो बाहर डॉट कर दिए। दीज डॉट आर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्कुलर एलिमेंट एट दैट पॉइंट। इन पॉइंट पर सर्कुलर एलिमेंट है, वहां से करंट कहाँ को आ रहा है, बाहर को। मतलब ऐसा नहीं कि सर सर्कल बना दिया डायग्राम अच्छा बनेगा, बाहर से डॉट बनाते हैं, घूम के कहाँ को आएगा, अंदर को। तो ये पॉइंट में क्या आ गया भाई, क्रॉस। अच्छा लग रहा है डायग्राम ऐसा करने से। लेकिन एक बात नोटिस करना भाई, बाहर जितने डॉट होंगे अंदर उतने ही क्रॉस होंगे। हालांकि आप गिन के तो बनाओगे नहीं, मैंने गिन के बनाया, लेकिन जितने फेर होंगे ना, अगर एक फेरा है तो इसमें डॉट बाहर को है तो इसमें क्या है, क्रॉस अंदर को। फिर घूम के यहाँ से अंदर को गया है तो पीछे से घूम के बाहर को आएगा, फिर अंदर को आएगा। ठीक है, ये इसकी एक्सिस थी, ये क्या थी, एक्सिस। ठीक है, बढ़िया डायग्राम बना भाई। इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 मेंशन नहीं किया, एक्सेस R। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, स्मॉल एन। 1 मीटर में कितना है, स्मॉल एन। 2 मीटर में कितना होंगे, 2n। n मीटर में कितना होंगे, ठीक है, 2πr इंटू n। अब आपने कहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे, बाहर जीरो आएगा। मैंने पहले बोल दिया, शुरुआत में मैंने कहा था कि यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, एक्सिस पर उतना ही होगा जितना सोलेनोइड की एक्सिस पे था। सोलेनोइड की एक्सिस में कितना था, म्यू नॉट Ni, तो इसकी एक्सिस पे भी कितना होगा, म्यू नॉट Ni। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलिए भाई अब थोड़ी कलाकारी दिखाते हैं, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग किसको यूज करके, एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करके। तो एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, क्लोज पाथ। तो यहाँ पर से आप लोग एक क्लोज लूप बनाएंगे। तो मान लीजिए कि मैंने इस पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज, देखो मजाक मजाक में डायग्राम बड़ा बन गया, ठीक है ना, क्या बना दिया, क्लोज लूप बना दिया। ये क्लोज लूप हो गया, ये पूरा है, और यहाँ के बाद यहाँ से बाहर को भी निकलेगा। अब तो एक कैमरे से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्लोज लूप। एंड वी आर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो क्या है भाई, एम पे से लो, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। अब क्लोज लूप कहाँ है, यहाँ है। तो इस क्लोज लूप की पेरीफेरी के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल करना है। अगर आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट से पास होने वाला क्लोज लूप लिया और उस क्लोज लूप के अकॉर्डिंग बी डॉट डीएल किया। और वो बी डॉट डीएल जो होगा वो उस क्लोज लूप के अंदर आने वाले करंट का म्यू जीरो टाइम्स होगा। अब थोड़ा भाई ध्यान दीजिएगा, देखिए जब एक्सेस ये था, जब हम यहाँ निकाल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, दिख रहा है ना, हाँ, अगर आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक्सेस में निकाल रहे थे तो केवल क्रॉस ही उसके अंदर था, डॉट उसके बाहर था। यस, तो क्रॉस काउंट हो रहा था। यहां निकालोगे तो डॉट भी इस क्लोज लूप के अंदर आ रहे हैं और क्रॉस भी उस क्लोज लूप के अंदर आ रहे हैं। डॉट मतलब बाहर को, क्रॉस मतलब अंदर को, और जितने डॉट्स होंगे उतने ही क्रॉस होंगे। कल आपको ये चीज बताई थी ना, अगर आपको याद होगा कल और जब भी बताया था, एम पे सब फिर रिपीट करते हैं। ये था वायर था, 2 वायर हैं, इसमें ऊपर को, इसमें नीचे को, इसमें भी ऊपर कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल कितना आया था बताइए, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल जो आया था इस क्लोज लूप के अकॉर्डिंग कितना आता है, म्यू जीरो टाइम ये करंट I1, ये करंट I2, ये करंट I3, I1 ऊपर को, I3 ऊपर को, I2 नीचे को। तो कितना, I1 माइनस I2 प्लस I3, जो अपोजिट थे वो नेगेटिव हो गए थे ना, और जो सेम डायरेक्शन में तो जुड़ गए थे। जब आपका एक्सेस जो था वो ये था, तो ये डॉट उसके बाहर है, ये डॉट इस क्लोज लूप के बाहर है। तो इन डॉट का तो मतलब ही नहीं क्लोज लूप के बाहर है, क्योंकि ये भी तो कहा था अगर मैं यहाँ पे इसको I4 कह दूं तो केवल I1 माइनस I2 प्लस I3 का यूज हुआ था, I4 का यूज नहीं हुआ था। ये आपको बताया था पिछले टॉप जब एम पे से स्टार्ट किया था। तो डॉट इसके बाहर है, कंट्रीब्यूट नहीं हुए, क्रॉस हुए। लेकिन यहाँ पे जो होगा ये क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप के अकॉर्डिंग आप बी डॉट डी एल कर रहे हैं। लो मान लो बी है, बी है नहीं, बी मान लिया, डी एल ये है, तो बी डॉट डी एल कर रहे हैं, थीटा बी और डी एल के बीच कितना होगा, 0। अब जो डॉट है वो कहाँ को है, ऊपर को, क्रॉस कहाँ को है, नीचे को। अब जितने फेरे होंगे उतने ही डॉट होंगे, उतने ही क्रॉस होंगे। यानी कि जितने बार करंट ऊपर को आएगी प्लस, उतनी बार करंट जाएगी नीचे को माइनस। तो प्लस आई माइनस आई 0, प्लस आई माइनस आई 0, प्लस आई माइनस आई। तो जितने प्लस आई होंगे उतने ही माइनस आई होंगे। तो इस क्लोज लूप के अंदर नेट करंट कितना हो जाएगा भाई, 0। ठीक है, नहीं आया समझ में, कितने फेरे, 2πr इंटू एन, कितने डॉट्स, 2πr इंटू एन
प्लस का, 2πr इंटू एन माइनस का, या इसको प्लस लेते हो तो 2πr इंटू एन प्लस का, 2πr इंटू एन माइनस का, तो नेट कितना हो जाएगा जी 0। तो इस क्लोज लूप, ये जो क्लोज लूप है, तो इस क्लोज लूप के अंदर नेट करंट कितना हो गया 0। तो बी डॉट डी एल कितना होगा भैया आपका, बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू 0। अगर ये इंटीग्रेशन 0 है, इंटीग्रेशन 0 केवल एक ही कंडीशन में होता है जब वो क्वांटिटी 0 हो। कॉमन सेंस है नहीं, किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन कब 0 होगा, जब वो क्वांटिटी ही 0, अदरवाइज कांस्टेंट का इंटीग्रेशन भी कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन की बात अलग है। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कितना होगा 0। इन द सेम वे अब इमेजिन कीजिए यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो पॉइंट पी एक बार यहाँ था, 2π कितना आया था, म्यू नॉट एन है, ये काउंट नहीं हुए थे, ये काउंट हुए थे पी में, ये भी काउंट तो ये भी काउंट। अगर आपका पी यहाँ होता तो आप एम्पेयर क्लोज एम्पेरियन पाथ यहाँ बनाते नहीं बनाते, यहाँ पर अगर निकालना होता, अंदर निकालना होता, तो आप इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका अलग बनेंगे, 3 डायग्राम बनेंगे, एक्सेस वाले के लिए अलग, बाहर वाले के लिए, अंदर वाले के लिए अलग। मैं अंदर वाला इसी में बना रहा हूँ, ठीक है, आप अलग बनाएंगे, ठीक है। सुन लीजिए, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसके अंदर कोई करंट है, तुमने कहा है तो सही डॉट और क्रॉस। अभी डॉट जो है वो भी बाहर है और जो क्रॉस है वो भी अंदर है, तो क्रॉस डॉट क्रॉस भी अंदर है, डॉट क्रॉस भी अंदर है, क्रॉस भी बाहर है, डॉट भी बाहर है, क्रॉस भी बाहर हो गया, डॉट भी बाहर हो गया, तो इसके अंदर नेट करंट कितना है 0। इसके अंदर कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, तो भाई बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा 0। अंदर कोई करंट ही नहीं है ना, बाहर है, क्रॉस बाहर है, डॉट बाहर है, इस वाले के लिए, ठीक है। इस वाले के लिए क्या है, दोनों अंदर हैं, तो दोनों अंदर, तो नेट 0 हो जाएगा। इस वाले के लिए केवल एक ही अंदर आता ना, वही काउंट होती है, ये काउंट नहीं होते, तो अंदर कितना करंट 0। तो इसके लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस क्लोज लूप में भी कितना हो जाएगा, म्यू 0 टाइम 0। अब म्यू टाइम 0 है तो बी भी 0, तो मतलब बाहर भी कितना हो गया 0, अंदर भी कितना हो गया 0, एक्सिस पर भी कितना रहा 0। तो इट इज द टोरॉइडल सोलेनॉइड, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इतना। हल्का सा रिवाइज करते हैं, अब थोड़ा तेज भगाएंगे भाई कोर्स, ठीक है ना, तेज क्या भगाएंगे, इस तरीके से भगाएंगे आपको समझ में आए। लेकिन क्लास की बात तो क्लास ही होती है ना, अब ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अब एक बार नोटिस की, देखो आप मिस कर रहे नहीं कर रहे, मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ आप लोगों को। अब मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी क्लास स्कूल खुले, तो जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं थ्योरेटिकल, इन पर हम फटाफट बहुत सारे कंसेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल करें, ठीक है ना। अभी हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि पहला बुक खत्म होने के बाद कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल शुरू किए जाएँ, ठीक है। जुलाई लास्ट तक हम पहला बुक किसी भी हाल में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। अगस्त सितंबर अक्टूबर वही सिलेबस लेके चलते हैं, अक्टूबर तक कोर्स पूरा करें। पढ़ाई कीजिएगा आप घर में। कितने लोग तो वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ काम आ रहे हैं। काम नहीं आ रहा है ये मत सोचना कि जिस दिन स्कूल खुला उस दिन सोच लेना अगर काम जिसका पूरा नहीं हुआ, ठीक है। ध्यान देना इस बात को। टोरॉइडल सोलेनॉइड, ठीक है ना। आगे सन में शुरू से करते हैं। बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ याद है। दूसरा बायो सेवर्ट लॉ के बाद हम लोगों ने सबसे पहले ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा था, बायो सेवर्ट लॉ के बाद बायो सेवर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ में कंपेरिजन किया था, बायो सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 में रिलेशन निकाला था। देन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, वो कोर्स में नहीं है, वो जानबूझ के बताया था, सीखिएगा उसको। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल म्यू 0 ni अपॉन 2r, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए कॉइल म्यू 0 ni r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 में एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का प्रूफ एक क्लोज पाथ के लिए, एक आर्बिट्री पाथ के लिए। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के प्रूफ के बाद एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में पहला एप्लीकेशन था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर, दूसरा जो था सोलेनॉइड जो कल पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, टोरॉइड पढ़ा, ठीक है। अब जो हमारा नया टॉपिक, देखो ये यूनिट 4 पार्ट में बटा है। पहला ये हमने पढ़ा, दूसरा जो पार्ट हम लोग करेंगे कल से वो पढ़ेंगे हम लोग फोर्स वाला, ठीक है, जहाँ पर हम किसी मूविंग चार्ज का किसी मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाले फोर्स की बात करेंगे, पाथ देखेंगे। उसके बाद हम लोग साइक्लोट्रॉन वहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद तीसरा आता है वायर वाला, ठीक है, जिसमें हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं, फोर्स वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस रिवाइज आप लोग कंटिन्यूसली करते रहिए। किताबें के पास घर में होंगी, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कीजिए। जो नहीं आ रहा है आप बेफिक्र होकर पूछिए, पहली बात, ठीक है। ग्रुप में भेजिए सवालों को या पूछिए। दूसरी बात क्या है, न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल किताब के करते रहिए, टिक करते रहिए, काम कम करते रहिए, करने आपको सारे हैं। जितने जल्दी आप लोग ज़्यादा करोगे आपको फायदा होगा। जो नहीं आ रहे टिक करते रहिए, जब भी स्कूल खुलेगा वो हम एक्सप्लेन करेंगे, या अभी भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं, कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे।